फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू ऑल। मंगल तिथि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा टाइटल लग रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले कि कब इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि हम आपको ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा जानते हैं, बट एक्टिंग जर्नी कहाँ से अप्रोच हुआ एंड हम आपको क्या है। Of course, मेरा तो first time था and Priya ma'am had approached me. She's the writer and the producer and she was so sweet and she told me कि मैंने तुम्हारा जो स्टॉक देखा है and आप ही मेरी मंगल हो, please I really want you, and she made me feel really comfortable. But शुरू में जब भी character आया I was scared because I am nowhere close to a police officer and you know वो lifestyle बहुत अलग था मेरा और character का. But then I think हमारी identity and a lot of our experiences on an emotional level similar थे. So उसको gauge करके I realized that this is the right character for me. आप दोनों बहुत इंटेलिजेंट रह चुके हैं। इंटेलिजेंट जो वेब शो जब ये ऑफर हुआ, आपको जो आपके कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया, आपका क्या थॉट्स थे उसके? मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप बताएं। आप चाहे मैं बताऊँ? नहीं नहीं, लेडीज़ के साथ साथ सीनियर भी है हमारी। इतनी भी सीनियर नहीं हूँ बट या इट्स वेरी डिफरेंट एंड आई फील कि मैंने तो एक्चुअली एक वेब सीरीज मैंने की हुई ऑलरेडी और ये मेरा पहला वेब सीरीज ऑन एयर अभी आने वाला है। जो मैंने पहला किया था वो अब आने वाला है। सो आई थिंक इट्स अ डेब्यू। परहैप्स मैं यही बोलूँगी कि यही मेरा पहला वेब सीरीज है। एंड as she said कि Priya again she approached me for this character and when I heard about the character I was totally thrilled. मतलब कि इससे बढ़िया अभी कुछ नहीं हो सकता for the time being। मतलब वो वैसा कैरेक्टर है जो अब तक मैंने प्ले नहीं किया है एंड you will find actually a different Rati Pandey in it, so I have worked a lot for this character and मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी। So yeah, I'm quite excited working with her. It was totally thrilling. We are best friends. We get along really well. This show is about our friendship. It's आपने इंग्लिश को बाहर छोड़ दिया इस फ्रेंडशिप से। इट्स ओके, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आप हिंट ही समझ लो, मतलब ये बेस्ट फ्रेंड्स मतलब मिसगाइड ही कर रही है। इंग्लिश आप क्या कहेंगे, पुलिसमैन प्ले कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा एफर्ट्स लगे पुलिसमैन के कैरेक्टर प्ले में? यार मैं हमेशा जब से एज एन एक्टर में इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी टाइम तक बॉय नेक्स्ट डोर वाले रोल किए, क्यूट रोमांटिक, ये सब मैंने काफ़ी किया और जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला। पीपल एक्सेप्टेड मी एज अ हीरो और मैं इसलिए बैक टू बैक शोज़ मिलते गए। फिर मुझे ये था खुद को इवॉल्व करना था, तो मैंने ट्राई किया पहले भी लॉयर का कैरेक्टर ट्राई किया एंड आई ट्राई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो मुझे समझ में आया कि ये सब जो चैलेंजिंग रोल्स होते हैं मुझे मज़ा आ रहा है इनको करने में। और तो जब इसी दौरान मेरे पास ये शो आया कि मैं आई प्ले मुंबई कॉप, तो और टॉपिक बहुत अच्छा था और ये ऐसा टॉपिक है कि मैं कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर से रिलेट कर पाया कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड सेम। तो फिर कहीं ना कहीं ये बात में मैं बिलीव भी करता हूँ। तो ये था, फिर मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि यार ये करना चाहिए। सो देन आई गिव द ऑडिशन। तो ऑडिशन देने के बाद मुझे लगा नहीं था, क्योंकि सीरीज़ है, मैंने टीवी किया है, तो मैं बिल्कुल, मुझे पता नहीं था कि ये मेरा हो जाएगा। सो आई गिव माई बेस्ट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो फाइनली हो गया और ये सीरीज़ बन गई और आज ऑन एयर हो रही है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। कहीं ना कहीं जस्ट नॉट जस्ट अ सीरीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉपिक बहुत सेंसिटिव है एंड एक ऐसा इशू है जो कहीं ना कहीं इंडिया में साइडलाइन हो जाता है, इतना ज़्यादा बात नहीं होता। स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब ये टॉपिक को लेकर आपको अप्रोच किया गया, कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स जो आप यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, आपकी रियल लाइफ में भी जो आपने फाइट्स किए हैं, कहीं ना कहीं उसमें सिमिलरिटीज़ है, तो आप उससे कैसे देखते हैं? जब मुझे शो के लिए अप्रोच किया गया आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द स्टोरी एंड देन आई केम टू बॉम्बे एंड मैम ने मेरे को एक बहुत वी डिड अ होल लाइक शी डिड अ रीडिंग एंड अ स्टोरी टेलिंग टू मी एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा पॉप का रोल है। एंड मेरा अपना बायस था बिकॉज आई हैड सीन ट्रांसजेंडर पीपल एक ही तरीके से मूवीज़ में, है ना, या तो इट्स हाइपर सेक्शुअल या फिर इट्स लाइक अ स्टीरियोटाइप। तो इस जब मैंने ये देखा, even though my whole life I was like if I act I want something different, but जब भी टेबल पे रखा ना it's so different, तब I was like अरे हो लिया। So I was nervous in that way, but the show has done such a wonderful job in showing a transgender person's struggle besides just being transgender. उनकी लाइफ में उनकी जॉब की कॉम्प्लिकेशंस है, यू नो, स्ट्रगलिंग विद हर सीनियर्स और गेटिंग द जॉब इन द फर्स्ट प्लेस। जिस केस पे वो काम कर रही हैं उसमें उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। सो आई थिंक वन थिंग दैट आई एम रियली सेटिस्फाइड विद is that it's set a scene where transgender लोगों की लाइफ भी होती है। There's more to us than our label, so that's really exciting. आप मुझसे मेरा सवाल थोड़ा अलग है, कहीं ना कहीं क्योंकि आप लोग एक चेंज का पार्ट बन रहे हो इस सीरीज के द्वारा। बहुत सारे लोग इंडिया में जिनको एजुकेशन
पर्सपेक्टिव उनकी तरफ पहुंचाओगे, तो जो आप लोग को पता चला कि स्टोरीज अबाउट ट्रांस एंड आप लोग कैसे उसके पहले कैसे फील करते थे अबाउट दिस, वो मैं आपके पर्सनल थॉट जानना चाहूँगा कि आप इस कम्युनिटी को कैसे देखते हैं, इस बारे में क्या कैसे सोचते हैं? um, see it's about evolution. आप बचपन से जो जिस माहौल में रहते हो या आप बड़े होने तक आपकी जगहें डेस्टिनेशन इतने शिफ्ट होते हैं, इतने फेजेस आते हैं. सो व्हाट आई फील, जहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया है while doing this show also, it's about identity crisis and it happens with you, to me, to our parents. कहीं भी कोई भी हो, it's not about transgenders, ये तो genders की बात हम कर रहे हैं, but it happens with every gender. तो इट्स अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस. जैसे ये अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए लड़ रहे हैं. इट्स द शो इज ऑल अबाउट कि भाई अगर मैं कॉप बन गई और अगर मैं ट्रांसजेंडर होगी तो क्यों कॉप नहीं बन सकती. सो नॉर्मल लोगों के लिए भी, even what the character that I'm playing in the show, it has an emotional touch to it. That's why I'm also fighting for my identity. तो वो कैसे रिलेटेबल है दोनों जेंडर्स में, वो दिखाया गया है इस शो में. तो आई फील कि हम हर कोई अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए लड़ते हैं और उसकी जीत जब हमको मिलती है और हम आइडेंटिटी एक्चुअली हम अब देखें तो हम अपने काम से देखेंगे कि हमारी आइडेंटिटी ये है, बट हम बचपन से अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ते रहते हैं. सो आई फील इट्स टोटली इमोशनल. जो भी है ये इमोशनली रिलेटेड है एंड मैं हमेशा इनके साथ खड़ी हूँ और हमेशा मैं अब मैं तो बिल्कुल भी कभी बायस नहीं थी, मैं कभी जेंडर बायस थी ही नहीं. इट्स योर चॉइस और आई थिंक वी शुड गिव देम फ्रीडम. व्हाई नॉट यार, हम लोग सब ह्यूमन है और क्यों नहीं, काम सबके लिए बराबर है. सो मैं तो इक्वालिटी पे ही बिलीव करूँगी. आप वो कैसे feel हुआ इस बारे में? एंड स्पेशली मेरे को ये जानना है, एला से मिलने के बाद कुछ ऐसा है जो आपको और पता चला जो कि शायद पहले नहीं पता था? हाँ बेसिकली मुझे इस टॉपिक के बारे में हमेशा से पता था. मैं जब दिल्ली में था तब तो मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था. ट्रांस के बारे में क्या होता है, कैसे होता है. आई ओनली न्यू अबाउट द किनस बचपन में. तो जब मैं यहाँ पर आया मुंबई में आया तब धीरे धीरे जब मेरे फ्रेंड्स बने वाया वाया मुझे मैं इवॉल्व होने लगा एज अ ह्यूमन. तो मेरे को थोड़ा थोड़ा इस बारे में पता चलने लगा. सो मैं पर्सनली, मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिस इज़ नॉट राइट और दिस इज़ नॉट रॉन्ग. मैं दोनों फेज में नहीं था, बट मेरे लिए था कि ये ऑल आर ह्यूमन, हमारी अपनी चॉइस है. तो तब तक मेरा यही था. फिर धीरे धीरे और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर गेज बट दे आर इनटू कास्टिंग, दे आर इनटू कोऑर्डिनेशन, दे आर प्रोड्यूसर्स. तो उनके बारे में पता चला. तो हर कोई आपके ऊपर ट्राई नहीं करता. तो ये भी पता चला कि ये हमारी तरह ही होते हैं, इनमें कुछ अलग नहीं होता. इनकी फीलिंग अलग है. इट्स जस्ट दैट जो मुझे समझ में आता है, आई जस्ट से व्हाट आई फील विदाउट फिल्टर इज कि एक लड़के की बॉडी में एक फीमेल की सोल है या एक फीमेल की बॉडी में एक लड़के की सोल है. और वो यहाँ पे नहीं गलत हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है कि डॉक्टर्स ने कुछ गलत नहीं कर दिया उनके साथ में, है ना. वो ऊपर से ही आया है. तो जो चीज़ ऊपर से आई है, जैसे अगर मैं लड़का आया तो मैं लड़का आया हूँ ना, अगर कोई लड़की आई तो वो लड़की आई है. और अगर किसी की सोल मिक्स एक्सचेंज हुई है, मेरे को जो पर्सपेक्टिव समझ में आता है वो ये है कि तो जो ऊपर से आया है वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, और इंसान को इंसान की तरह देखा जाए बस. तो ये मेरा था पर्सपेक्टिव. और फिर जब मुझे पता चला कि जो मेरी को एक्टर है एला, वो रियल लाइफ ट्रांसजेंडर पर्सन है. तो इनके जिस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी लाइफ देखी, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में अपनी अपनी चीज़ों में इतने बिजी हैं कि हमारे पास हम इतना ध्यान नहीं देते हर टॉपिक में. हमें जिस चीज़ से मतलब है एज ए ह्यूमन, हम उसी चीज़ पे ध्यान देते. किसी को सीएम बनना है वो सीए पे ध्यान देगा, किसी को एक्टर बनना है एक्टिंग में. मतलब हमारे पास ये टॉपिक्स हैं. बट मेरे को इस टॉपिक के बारे में इस शो के दौरान एला से मिला तो पता चला कि उसकी जर्नी क्या है, उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस कितने हैं. तो इसी थ्रू मुझे और ज़्यादा नॉलेज मिली अबाउट ट्रांसजेंडर. एला, मैं आपसे जानना चाहूँगा, शो तो अब आ रहा है लेकिन आप ये जो फाइट लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं आप तो बहुत ओपन अप है इस बारे में. सोशल मीडिया पर भले कितने भी ट्रोल्स होते हैं, कितने भी कमेंट्स आते हैं, कितना भी हेट होता है, बट आई हैव ऑलवेज सीन यू कि आप अपना पॉइंट एंड अपना स्टैंड जो है बहुत ही ओपनली एंड बहुत स्ट्रांगली रखते हैं. तो ये पूरी जर्नी है जिस तरीके से आपको फाइट करना पड़ा, क्योंकि मुंबई में फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है ना इस बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है. दिल्ली और ज़्यादा थोड़ा मुश्किल है वहाँ सर्वाइव करना. एंड ये जो यहाँ तक का सफ़र है ये कितना मुश्किल है? आई थिंक जितना भी मुश्किल रहा है बहुत ईजी रहा है, बिकॉज मेरी फैमिली जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल करा, नॉट दैट दे कम फ्रॉम बहुत प्रेस्टिजियस एजुकेशनल बैकग्राउंड, बहुत एकेडमिक फैमिली नहीं है मेरी,
but I think our family unit is very strong. Love is the underlying, you know, feeling that is there for everyone. So मैंने जब मेरे पेरेंट्स को बताया, they were against it, but not because of personal biases or agendas. They were against it because they were scared कि मेरा क्या होगा, कि दुनिया वाले मेरे को तंग करें या कुछ करें. So even the struggles that I faced didn't feel as bad because I had them all along. अगर मैं अपना आधार पे जेंडर भी चेंज करवाने जा रही हूँ, my father is standing next to me. अगर वो ऑफिसर मेरी बात नहीं सुन रहा है तो पापा की तो सुनेगा. You know how men listen to me. तो वो वाला, in that way I've been very lucky. I went to a private school, the kind of education that I've had, and luckily my school was also next to like this foreign embassy. So all these children and students were coming from outside countries. So on some level they were also somewhat sensitized. तो मेरा जर्नी, इवन दो आप मेरी टॉक्स और मेरी स्पीचेस सुनेंगे तो मे बी यू विल गेट वेरी इमोशनल कि कितनी हार्ड जर्नी थी. बट द कर्व बॉल इज, at least in this country, I'd say it's one of the most privileged journeys in every sense, financial, socio-cultural, educational. So us way mein, I think I find myself very gifted. But the truth is, like I always remind people, there are people who are more talented, there are people who are stronger, there are people who are prettier, but there are people who are just not as lucky. जो रेड लाइट पे हैं, जो ब्रॉथल्स में हैं, they have everything I have other than resources. So in that way, I've been very lucky, and all I want is to be able to, I guess, give back to what God has given me in form of luck to my community. सोशल बैकलैश जैसे होता है, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हो जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग से बढ़ के कहीं आगे तक गया, ऐसा कभी आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है? Not necessarily, touch wood, because एक तो मैं घर से, I'm kind of a homebody, तो मैं ही सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, तो वो क्या आएंगे. And the second thing is, like I said, I don't know how to tell you this, but like जब आपने सामने से बुलिंग देखी है, आप अपने घर वालों से बातें सुनी है, तो कमेंट like how will it bother you? Seriously, like फोन तो टक बंद कर दिया ना, तो कहाँ गया हेट कमेंट? So I feel like हाँ, LGBT people we have bigger fish to fry, तो ये किट पिट में हम पढ़ते नहीं. And I always say I'm a businessman's daughter. Good or bad, comment is comment. Brand तो देखता है ना 100 कमेंट आए, अच्छे बुरे क्या, मैं छाप रही हूँ फिर से, I'm happy. So I've been lucky. कितना पॉजिटिव माइंडसेट है आपका. आप मुझसे जानना चाहूँगा, एज एन एक्टर ओटीटी जो डेवलप हुआ, जिस तरीके से एज एन एक्टर आप लोग को कितना ज़्यादा मौका मिल रहा है कैरेक्टर के शेड में जाने के लिए, टू प्ले, क्योंकि टेलीविजन में आप एक ही कैरेक्टर को बहुत टाइम तक प्ले करते हो. यहाँ पे वेब सीरीज में क्या होता है कि कैरेक्टर को डेप्थ में जा सकते हो आप थोड़ा. तो ये जो अप्रोच है, ये कैसे आप लोगों ने मैनेज किया है, कैसे फील करते हो? नहीं, मैं ये जो टीवी और ओटीटी में मेरे को डिफरेंस बस यही लगता है कि ओटीटी में टीवी में कुछ हमारे बाउंड्रीज होती हैं कि हमें उसमें उसको ध्यान रख के करना होता है, क्योंकि वो हर रोज़ आ रहा है, उसको फैमिली बैठ के देख रही है. बट ओटीटी में कुछ स्पेसेस ऐसे होते हैं जिसमें फैमिली देखती है, किसमें नहीं देखती है, एडल्ट साइन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ओटीटी में. तो इवॉल्व हो रहा है ना. और एडल्ट मूवीज़ पहले आती थी, अभी ओटीटी पे एडल्ट चीज़ें आती है काफ़ी ज़्यादा. तो हर वो दोनों की अलग अलग जर्नी है. आपका शो 18+ है या 16 क्या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं फॉर है. एवरीवन. हाँ, फॉर एवरीवन. दिस शो इज़ फॉर एवरीवन. For everyone, by everyone. For the family, for the जनता. मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा अलग रहेगा. आजकल एक डिबेट चल रही है टीवी को लेकर, क्योंकि टीवी में वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है. 12-12 घंटों की शिफ्ट हो रही है. यहाँ पे कंपैरेटिवली फिल्म्स में शायद कम होता है. इस पे आप इसे कैसे देखते हैं? अगेन एज एन ओटीटी, एज अ प्लेटफॉर्म एक्टर्स के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है? इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर. अभी जो हमारे टाइम पे टेलीविजन था, उसमें से ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ. टॉकिंग अबाउट टाइम सिनेरियो, या देयर इज़ अ टाइम कंस्ट्रेंट. आजकल जितनी भी डेली सोप्स हैं वो 7 डेज अ वीक चल रहे हैं, मतलब 8वां होता तो 8वां भी कर लेते. तो उसमें आप समझ रहे हो कि एक मेन लीड को कितना एक्सर्शन होना पड़ता है. हम लोग जब काम करते थे, अभी मुझे 5 इयर्स हो गए हैं टेलीविजन नहीं किए हुए. आई हैव नॉट क्विट द टेलीविजन, बट स्टिल I'm saying that I'm exploring other opportunities जो अभी मिल रहे हैं हम सबको. तो हम इस ऐसे एरा में है ना अभी फिलहाल, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. हर एक एक्टर, हर एक एज ग्रुप के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं. लेकिन जब तक टेलीविजन था तब तक एक रडार था, तब तक एक बाउंड्री थी. अगर आपने एक बहू का रोल किया तो 2-3 साल बाद आप सासी बन जाएंगे. उसके बाद दादी बन जाएंगे. सो बहुत लिमिटेड है टेलीविजन में. आई बिलोंग फ्रॉम टेलीविजन इंडस्ट्री. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं टेलीविजन इंडस्ट्री से आज जो भी हूँ, मैं टेलीविजन की वजह से हूँ. सो वही है कि टाइम कंस्ट्रेंट. ओटीटी में क्या होता है, वेब सीरीज हो या फिल्म्स जो भी मैं कर रही हूँ, उसमें आपको बहुत टाइम मिलता है टू ग्रूम योरसेल्फ, टू वर्क ऑन योर कैरेक्टर.
आपको ऐसा नहीं है कि अभी आपको 15-15 पेजेस की लाइंस करनी है, फटाफट आपको टेलीकास्ट भी है आज शाम का, तो वो जो हसल होता है ना, इट टेक्स फॉर अ ट्रोल आपके हेल्थ पे, आपके माइंडसेट पे, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती जब टेलीविजन कर रहे हो तो। इवन कंटेंट वाइज भी अगर कोई प्रोड्यूसर चाह रहा है कि हम कोई मेच्योर लव स्टोरी लाए, कुछ रिलेटेबल स्टोरीज लाइक ओटीटी, वो चलेगा ही नहीं टेलीविजन में। वही जो चला आ रहा है बिकॉज उसके मासेस ही ऑलरेडी सेट है। सो दिस टेलीविजन इज नेवर गोना एक्सटिंक्ट, कभी भी वो खत्म नहीं होने वाला। टेलीविजन कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। पर कहीं ना आप लोग So- बोल रहे हैं एक्टर टेलीविजन कर करके, एज एन एक्टर आप नहीं, लोग बोल रहे हैं कोई फॉर्मेट वही सेम नहीं, बहुत सारे क्रिएटिव कॉल्स हैं जो अब तक चेंज नहीं हुए। लाइक आई जस्ट रिसेंटली डिड अ कैमियो ऑन टेलीविजन फॉर कलर्स। तो डिफरेंस है, जो क्रिएटिविटी पहले हुआ करती थी, अब कोई भी, अब सब एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम टेलीविजन में जाके थोड़ा सा देख ले, एडी बन जाते हैं, ये कर देते हैं, तो वो ग्रूमिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, बट धीरे धीरे करते करते वो ठीक हो जाता है। तो स्टोरी वाइज, कंटेंट वाइज दे आर एक्सप्लोरिंग, बट द थिंग इज कि लिमिटेशंस हैं टेलीविजन में। आई विल नॉट से कि टेलीविजन इज बैड, और आई विल नॉट डू एनी टेलीविजन शोज। जितने भी प्रमोशंस होते हैं वो टेलीविजन पे ही होते हैं, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे जो भी वेब सीरीज हो। आजकल हर एक शो को पकड़िए और वहाँ पे प्रमोशंस के लिए चले जाइए। सो टेलीविजन इज स्टिल देयर एंड इट विल नेवर एक्सटिंक्ट। मेरी फाइट तो थोड़ी सी अलग है, बिकॉज आई वॉज अ इंट्रोवर्ट गाय, आई वॉज अ डांसर, मैं एक्टिंग में आ गया। तो मेरे को तो ऐसा है कि बस मुझे आप कोई भी रोल दे दो, मेरे को बस वो रोल अच्छा करना है, अब वो टीवी हो या ओटीटी हो या मूवी हो, आई जस्ट गिव माय बेस्ट। सो मैं आती हैं टीवी के अंदर बहुत सारी चीज़ें कि रिपीटेटिव होती हैं, तो मेरा ध्यान क्या रहता है कि इवन दो इट इज़ रिपीटेटिव, बट उसको कैसे और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्पेस भी मिलता है कि इफ़ यू आर डूइंग गुड बाई चांस, तो आप अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हो, तो वो स्पेस भी मिलता है। तो बस ये कि टीवी में ये होता है कि जो कहानियाँ हम देखना चाहते हैं टीवी में, जो ओटीटीज़ में आ रही हैं, वो कहानियाँ जब टीवी में आई हैं तो लोगों से उतना प्यार शायद नहीं मिला, तो उनको फिर बैक टू बेसिक जाना पड़ा, या बार बार बैक टू बेसिक जाना पड़ता है, क्योंकि जिसकी ऑडियंस वही देखना चाहती है तो वो वहाँ पे वही दिखाते हैं। ओटीटी पे हम एक अलग माइंड सेट से आते हैं, जब हम मूवीज़ देखते हैं तो हम एक अलग अलग माइंड सेट से जाते हैं। सो आई थिंक वो एक अलग माइंड सेट है और ये एक अलग माइंड सेट है। Television is all about ratings also. Like there are so many scripts which I don't like personally, but it's going on very well. जब मेरे को मतलब एक्टिंग हम नहीं आती थी तो रिलेट नहीं कर सकते उस स्टोरी को, बट वो अच्छा नंबर 1 चल रहा है। जब मुझे एक्टिंग नहीं आती तो सुपर हिट So- शो किया, जब मैंने सीखी तब से सिर्फ चल रहा है Yeah, बस। it's all about ratings also. इंटरेस्टिंग आपके हाथ में दिए ऑडियंस कैसे परसीव। हाँ तो वही है, बस अपना ट्राई करते रहो। इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है मंगलमुखी। क्या इसमें भी स्टीरियोटाइप भी चलता रहेगा या फिर आपके कैरेक्टर, मैं होप कर रहा हूँ कि आप ट्रांस वुमन और भी पुलिस ऑफिसर को फेस कर रहे हैं, बहुत ही अलग सी जर्नी होगी, शायद कभी अब तक टेलीविजन या कहीं भी देखी नहीं गई इंडियन टेलीविजन में। तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्या क्या दिखाया गया, किस तरीके की स्टोरी लाइन है, क्या स्ट्रगल्स हैं एंड किस वे में उसे प्रोसीव किया गया। I think see stereotypes are habit, right? एक तरीके से, और वो habit इस शो में भी है, but the wonderful thing is कि उनका जो repercussion होता है वो भी इस शो में दिखाया गया है। If somebody is looking at me through some lens, तो how is it affecting me psychologically? How is it affecting me जब मैं काम पे जाती हूँ? और उस इंसान को भी किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जो मेरे साथ गलत कर रहा है, उसको भी उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ रहा है। तो आई थिंक stereotypes are not necessarily bad. They can also be lessons, right? If you look at them with a subjective lens and not as a rule book. So I think उस way में Wow. Well said, yeah. Yeah. Very nice. so in that way they are a part of the show but as a lesson. टाइम की कमी है, आप तीनों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने फैंस के लिए जो शो आ रहा है उनके लिए शो के लिए शाउट आउट है। आपका कैरेक्टर बहुत इंटेंस लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है, आप बहुत जच रहे हैं। देवी भाग गई है सर। पुलिस के रोल में बहुत जच रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। सो तो मैं बस यही कहूँगा कि जैसे आप सबने मेरे बाकी शोज़ को प्यार दिया है, वैसे मेरी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। डेब्यू कर रहा हूँ मैं, मेरा फर्स्ट डेब्यू है सीरीज़ में, और प्लीज़ देखिए, और वैसे ही जैसे पुराने शोज़ को प्यार दिया, आगे मुझे ऐसे प्यार देते रहिए। मैं तो कहूंगी कि हम सबके लिए आप ये शो जरूर मंगलमुखी देखिए, एंड स्पेशली फॉर एला, शी हैज डन अ वेरी गुड जॉब। इट्स अ फर्स्ट क्या बोलूं, फर्टर्निटी में इसका पहला कदम है। सो एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट, एंड आई थिंक कि सभी लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे इस शो से। It's not about only transgender people, but it's about, as I said, that identity crisis. So
it's totally emotionally attachment जो होगी audience को इस show से. So definitely watch it. And it is streaming on Hungama OTT right Hungama now. OTT Please right watch it now, now. Watch it. guys. Comment for link.